हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाइनरी ट्री का पार्ट 7। और पार्ट 7 में हम एक प्रॉब्लम को ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम कौन सा होगा? प्रॉब्लम होगा सेम ट्री। तो हम आप सोच रहे हो कि हम इजी इजी प्रॉब्लम ही क्यों कर रहे हैं? भाई इजी प्रॉब्लम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा बेसिक तैयार कर ले, और फिर इसके बाद हम सारे टाइप से क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और सेम ही कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे। आपको ट्री में इजी हार्ड जैसा तो कुछ फील ही नहीं होगा, देखो, क्योंकि इसका मीडियम से मीडियम और हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी इजी टाइप का ही होता है। अब जैसे इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्री पी एंड क्यू। आपको इस बार दो बाइनरी ट्रीज गिवन है पी और क्यू, और आपको इसके रूट गिवन है। रूट क्या होता है भाई? ये हो गया रूट, ये हो गया इसका रूट। ठीक है, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट। ठीक है भाई, आपको एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, और फंक्शन के पैरामीटर होंगे इसका रूट और इसका रूट। तो ये दोनों ट्री सेम है या फिर नहीं है, और ये स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब इनका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ठीक है, आप सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये दोनों सिमिलर है। ये 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 1 ये दोनों तो सेम है। 2 2 ये दोनों भी सेम है। ये 3 3 ये दोनों भी सेम है। तो ये आंसर ट्रू रिटर्न हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर 1 और 2 पर इसका ये लेफ्ट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, और ये इसका राइट पार्ट है ना। ये राइट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो स्ट्रक्चरली इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न हुआ है। तो इसमें अप्रोच क्या होगी यार? फटाफट अप्रोच बना लेते हैं, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब आप 1 पे होगे, है ना, और जब आप 2 पर होगे, इतना तो आपको पता है कि भाई डॉट लेफ्ट और डॉट राइट करके, है ना, मतलब लेफ्ट और राइट करके आपको नीचे की साइड रिकर्जन करते हुए आना है। और हर एक नोड की फीलिंग को हमें लेना है कि हर एक नोड क्या फील कर रहा होगा। देखो, मान लो एक सेम ट्री का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब आपने यहां से शुरू किया। सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स कर रहे होंगे, है ना। अगर ये इस पे होंगे तो इस पे भी इस पे ही होंगे, नोड रूट वाले पे। इस पे लेफ्ट जाएंगे तो इसमें भी लेफ्ट जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, इतनी बात समझ में आती है। तो सबसे पहले तो जिस नोड पर हम हैं, उन नोड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई होगी भाई, वैल्यू शुड बी सेम। वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए सेम। कम से कम अभी जिस नोड पे है, जो हमारा करंट नोड है, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों ट्रीज के अंदर। अगर सेम नहीं हुई तो क्या? फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट पे आए। अब ऐसे ही लेफ्ट पे आए, है ना। अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में आपका 2 और 2 आ गया। ठीक है, तो सेम है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? वापस लेफ्ट में जाएंगे। अब लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में तो हमें नल मिल गया। अब नल मिलेगा तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बेस केस हो जाएगा। तो अगर हमारा जो रूट है, अगर रूट है ना, और हाँ, इसमें गए तो इसमें भी तो गए, दोनों में साथ में गए, और देखो दोनों में साथ में नल मिला हमें। तो अगर साथ में नल मिलता है, मतलब अगर मैं रूट ना लिखूं, इसको पी और क्यू लिखूं, तो अगर पी जो है वो अगर मेरे को नल मिल जाता है और साथ में, इसलिए मैं एंड एंड लगा रहा हूं ताकि दोनों ही ट्रू कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मुझे क्यू भी नल मिल जाता है साथ में, तो ये मेरा एक बेस केस होगा जिसमें हम रिटर्न कर रहे होंगे किसको? आपको भी पता होगा भाई, यहाँ तो ट्रू रिटर्न करना है ना। दोनों दोनों के दोनों सेम टाइम पे नल वैल्यू दे रहे हैं। तो यस, दे आर सेम, अभी के लिए कह सकते हैं दे आर सेम। तो ये तो हो गया एक बेस केस। अब एक इनवैलिड केस भी तो होगा कोई सा। तो इनवैलिड केस क्या है कि वैल्यू सेम ना हो तब फॉल्स रिटर्न करना है ना। और ये क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि पी और क्यू दोनों के दोनों ट्रेवर्स करते हुए सेम ही टाइम पर नल पे पहुंचेंगे तो ट्रू है। अगर जैसे ही सेम टाइम पे नहीं पहुंचे, मान लो इसकी वैल्यू नल हो गई, मान लो यहाँ पे नल ना होता और यहाँ पर मैं लिख दूं कि यहाँ पे फोर्थ नोड है कनेक्टेड, फोर्थ, तो अब क्या होता? ये तो 4 पे आ जाता और ये नल पे आ जाता। तो अगर ये वाला अगर एक भी नल हो गया और दूसरा नल नहीं हुआ, तो मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो क्या करना है आपको? इसके नीचे आपको एक और बेस कंडीशन लिखनी है, और ये क्या होगी कि अगर पी जो है आपका नल हो जाता है या फिर क्यू नल हो जाता है। अब ये क्या बात हुई? दोनों के लिए क्यों लिखा? क्योंकि भाई देखो, अगर दोनों के दोनों साथ में नल होंगे तो फिर फंक्शन यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं, इस वाले इफ पे यहीं से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, है ना। और अगर यहां तक आया और इन दोनों में से कोई एक नल निकला, तो मतलब ऑब्वियस है ना कि दूसरा वाला नल नल नहीं होगा। और दूसरा वाला अगर नल नहीं होगा तो मिसमैच हो गया ना। और लगा के लिखेंगे, तीसरी कंडीशन की जो वैल्यू है वो मैच ना करे। पी की वैल्यू जो है वो क्यू से मैच नहीं कर रही, तो क्या रिटर्न करेंगे हम? तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद तो अपनी लेफ्ट की कॉल कर लेंगे और राइट की कॉल कर लेंगे।
है ना भाई। यहाँ पर एक लेफ्ट की कॉल हो जाएगी और एक कॉल हो जाएगी आपकी राइट की, जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है, और लेफ्ट और राइट से कॉल होके मुझे मिलेगा क्या, मान लो मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ से कॉल होके कुछ बूलियन वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ से ट्रू नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है, और यहाँ से भी कुछ बूलियन वैल्यू मिलेगी। इसने बोला दूसरे अपने नीचे वाले नोड को कि भाई जाके चेक करो, जाके चेक करो। अब ये रिकर्जन वाली फीलिंग है। अभी तक हमने बेस केस के बारे में सोचा, तो बेस केस के बारे में आपने सोच लिया। अब नोड की फीलिंग देखो, नोड कह रहा है भाई आप जाके चेक करो, आप बताओ ना कि आपका आपके नीचे जो है वो ट्रू सारी वैल्यू है या नहीं है, आपके नीचे का सब ट्री सही है ना लेफ्ट वाला। और इसने फिर राइट वाले को बोला आपके नीचे का सब सही है ना, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से मैच तो कर रहा है ना। तो अगर इसने इस मामले में इसको ट्रू रिटर्न किया और इसने इसको ट्रू रिटर्न किया, तो ही ये कहेगा कि हाँ भाई मैं जो हूँ आइडेंटिकल हूँ, मेरा भी ट्रू ले लो, है ना। तो ये दोनों से ट्रू रिटर्न होना कंपलसरी है। तो अगर जैसे मान लो इसकी वैल्यू आपने B1 में स्टोर करवा ली, इसकी B2 में स्टोर करवा ली, लेफ्ट से मिलने वाली वैल्यू, तो यहाँ पर आप क्या रिटर्न करोगे, B1 एंड B2, कि भाई दोनों का ट्रू होना मैंडेटरी है। अब जिसको एंड ऑपरेशन नहीं आता उसके लिए बता देता हूँ। एंड क्या करता है, अगर दोनों ट्रू हो जाए, दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाए जिनके बीच में ये लगा हुआ है, तो हमें ट्रू मिलता है, नहीं तो सारे केस में हमें फॉल्स मिलता है। या तो फॉल्स ट्रू हो, या तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स हो, या फिर फॉल्स फॉल्स हो। इन तीनों केस में हमें वैल्यू मिलेगी फॉल्स, ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ना दोनों सब ट्री से, लेफ्ट वाले से भी और राइट वाले से भी, दोनों से ट्रू आना इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है। दोनों से ट्रू नहीं आएगा तो मतलब एक ट्री फॉल्स बोल रहा है, एक सब ट्री फॉल्स बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है कुछ गड़बड़ हो गई है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है यहाँ से। तो अगर फॉल्स है तो फिर ऑब्वियस है कि ट्री आपकी आइडेंटिकल नहीं होगी। अब एक बार इसका कोड कर लेते हैं। हमने ये समझ लिया कि नोड पे जाके हमें क्या काम करना है, ये वाला काम करना है, और बेस केस क्या है, बेस केस ये है। ठीक है, तो अब एक बार कोड करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा, इसको हम पहले लिखेंगे कि पी जो है ना, जैसे आप मान लो कि हम, जैसे पी मान लो अगर नल हो गया है ना, पी नल हो गया, आप ये ले लो। एंड क्यू जो है वो भी नल हो गया, दोनों के दोनों साथ में नल हो गए, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू। भाई ट्रू रिटर्न कर दो, सही है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर इस स्टेप के बाद, अगर इस स्टेप को बाईपास करके पी नल हुआ, तो मतलब क्यू नल नहीं होगा, और अगर क्यू नल हुआ तो मतलब पी नल नहीं होगा। तो इन दोनों ही केस में फॉल्स रिटर्न होना है। और अगर इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं होती है, नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वैल्यू, तो क्या रिटर्न होना है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होना है। ठीक है, अब इसके बाद अपनी कॉल करेंगे बूलियन, एक वेरिएबल बना लिया मैंने बूलियन B1, और यहाँ से जो भी मेरा लेफ्ट सब ट्री से जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर स्टोर करवा लूंगा पी डॉट लेफ्ट, और साइमल्टेनियसली क्यू की भी कॉल होगी। ठीक है, सेम फॉर द राइट इज सेम ट्री, एंड पी डॉट राइट राइट कॉमा क्यू डॉट राइट। ठीक है, एंड रिटर्न क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ से मुझे ट्रू मिलना चाहिए, तो ही मैं ट्रू को रिटर्न करूंगा। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर एक भी सब ट्री से फॉल्स मिलता है तो मतलब ट्री आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए वहां पे मैंने एंड लिखा है। अब एक बार इसको सबमिट करते हैं, और इसमें भी हम एक नोड पे एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ एन ही होगी, या फिर बिग O ऑफ आप जो भी साइज रखोगे पी और क्यू का मैक्सिमम साइज आप वो ले सकते हो बिग O ऑफ के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।